आपके मतलब ये मेरे चैनल की तीसरी वीडियो होएगी, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ आज कि ना आज आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिक्स सिखाऊंगा, ठीक है। आपको सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिक्स सिखा दूंगा, ठीक है। तो अगर मेरे साथ बने रहे होगे तो आपको सारी ट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। और है ना ये ट्रिक्स में है ना क्या खास बात है कि दूसरे बोलते हैं आपको एक लाइन याद कर लो, दो लाइन याद कर दो, तीसरी फिर अपने आप हो जाएगी, चौथी अपने आप हो जाएगी। तो मैं वो वाली भी नहीं करवाऊंगा। और एक और ट्रिक होती है जो फिंगर्स पे होती है, जैसे फिंगर वाला होता है ना, यहाँ 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 4-5 फिंगर है या 1, पता नहीं ऐसे 1 2 3 4, ये वाली भी मैं नहीं करवाऊंगा। एक नई ट्रिक है वो करवाऊंगा, ठीक है। तो अब पहले आपको ये समझना होगा कि ट्रायंगल में है ना थीटा किस बेस पे हम परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज लेते हैं, थीटा के किस बेस पे। अगर थीटा के देखो, अब मैं यहाँ जूम करके बताता हूँ आपको, जूम करता हूँ थोड़ा, आपको दिख रहा होगा। अब देखो, अगर थीटा के सामने वाला कोई परपेंडिकुलर है तो ये थीटा के सामने वाला होगा ना जो भी साइड वो परपेंडिकुलर होएगी। और इस वाले थीटा के लिए ये वाली साइड परपेंडिकुलर है, इस वाले थीटा के लिए ये वाली साइड परपेंडिकुलर है। So perpendicular, so for theta c there is AB that is perpendicular, and for theta a there is BC that is perpendicular. Okay, so ये याद रखना है। अब आपको ना 3 टेबल बताऊंगा, उन 3 टेबल को तीनों को आपको रटना है, ठीक है। इन तीनों टेबल को ना आप रट लो एकदम। इसे ट्रायंगल मेथड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ये है ना एक ट्रायंगल मेथड होता है, ट्रायंगल से याद करते हैं हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ये पूरा आप रट लो, ठीक है। इसमें रटना भी कुछ नहीं है, बस मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ इसमें इसको कैसे याद करना है। एक ट्रायंगल बनाओ, थीटा यहाँ 30 डालो, यहाँ 60 डालो और यहाँ डालो 90। अब तुम्हें यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से, ठीक है। ठीक है, यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से शुरू करना है। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, 3 के ऊपर रूट लगा देना। 3 के ऊपर रूट लगाने से क्या होगा, देखो 3 के ऊपर रूट लगाने से तुम्हारा, अब देखो बताता हूँ मैं तुम्हें। 3 के ऊपर रूट लगाने से आपका ये एक पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रायंगल बन गया। आपको मैं ब्लैक स्क्रीन पे ये बना के दिखाता हूँ, ठीक है। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैं आप ब्लैक स्क्रीन पे आ गया। ब्लैक स्क्रीन पे आने के बाद मैं आप बता के दिखाता हूँ आपको। सो दिस इज माई एक वन ट्रायंगल, एंड दिस इज 30, दिस इज 60, दिस इज 90, 1 2 3 and 3 के ऊपर रूट। So if we have, so suppose we have to find tan, we have to find tan 30 degree, tan 30 degree. So what is the value of tan? P by B, perpendicular upon base. Okay, so if we see 30 degree is there, and for the 30 degree, one is the perpendicular and the root 3 is the base. So we write down the value of P. P is 1 and base is root 3. So tan 30 is equal to 1 by root 3. You can check your book, tan 30 is always equal to 1 by root 3. Okay, and now let's find another ratio, like 30, wait, I have to make this triangle. Let's find sine 30, okay, sine 30. So p by h is sine 30. What is perpendicular? 1 1 by 2, 1 by 2। देखो perpendicular ये हो गया 30 के सामने वाला perpendicular, और ये तो 1 by 2 हो गया आपका sin 30। सिमिलरली आप cos 30 भी और sec 30 और cot x cosec cot जो भी है वो सब निकाल सकते हो उससे। ओके, अब आपको क्या करना है, अब आपको नया दूसरा ट्रायंगल याद करना है। सो ट्रायंगल सेकंड, ट्रायंगल सेकंड में क्या है आपका ये 45, ठीक है, ये भी 45, ये 90, 1 2 3, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, 1 2 3 पहले हो गया ना। अब क्या बचा 45, तब यहाँ 1 यहाँ 1। अब इसे याद कैसे करना है, 45 के सामने वाले 1, तो 45 के सामने ये है और 45 के सामने ये है, तो ये 1 1, ठीक है। इसको 1 1 करके याद कर लेना। और बचा हुआ 2 2 लगा के ऊपर रूट लगा देना, बड़े वाले पे रूट लगा लेना।
अब देखो tan 45 याद करो, tan 45 क्या होता है, tan 45 मतलब tan की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी। हाँ तो अब देखो 45 क्या होता है, ये 45 के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस, तो 1/1। अच्छा अब देखो, अब यहाँ से 45 देखेंगे तो ये भी परपेंडिकुलर और ये भी बेस है, मतलब दोनों 1/1 ही होंगे, तो एट द एंड 1 ही आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो, अब एक और ट्रायंगल बना लो, सपोज अब मैं एक ट्रायंगल बना के रखा था, वो थर्ड ट्रायंगल होगा हमारा, ठीक है। इसके बाद तुम्हारे सारे रेशियो खत्म हो जाएंगे, तो इसे याद कर लो तुम, ठीक है। ये 0 थीटा, मतलब सॉरी थीटा 0, हाँ थीटा 0, 90, 90, ठीक है। 0 के आगे वाला 0 मान लेना, 1 1। ओके, अब सपोज यू हैव टू फाइंड tan 45, tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर बेस, सॉरी tan 45 नहीं, tan 45 नहीं, आपको tan 90 फाइंड करना है ना, tan 90 फाइंड करना है, तो 90 के सामने वाला परपेंडिकुलर 1, उसके नीचे वाला बेस 1/0, 1/0 इज इक्वल ऑलवेज इक्वल टू 0, ठीक है, 1/0 इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ओके, सपोज यू हैव टू फाइंड tan, tan नहीं, sin 90, sin 90, सो sin 90, sin 90 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, हाँ हाँ, तो परपेंडिकुलर हो गया 1, ठीक है, हाइपोटेन्यूज हो गया 0, नहीं 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 सॉरी, हाइपोटेन्यूज हो गया 1, तो एट द एंड 1 आंसर आएगा। इस तरीके से आप, इस तरीके से आप है ना, छयों के छयों जो आपका सारा है ना, जैसे तुम्हारा साइन हो गया, ठीक है, कोस हो गया, साइन कोस टेन, कोसेक हो गया, कोट हो गया, सेक हो गया, ये छयों के छयों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विद देयर ऑल एंगल 30 40, नहीं 30 40 तो होता ही नहीं है, सॉरी होता है लेकिन यहाँ नहीं है, 30 60 45 जो भी है 90, ये चारों के चारों प्लस 0, हाँ ये सारे ना तुम इन इस ट्रायंगल मेथड के ज़रिए, इस ट्रायंगल मेथड के ज़रिए आप याद कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है ना तो लाइक कर देना, ठीक है, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मैं और भी ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। आपको ये नोट करना तो आप ये कर सकते हो, ये सारे ट्रायंगल नोट कर लो, आगे काम आएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।